हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपने एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सेकेंड यूनिट होने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 12th की। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली कीनेजियन इकोनॉमी पे बेस्ड है। और 1932 पे जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इंटरनेशनल क्राइसिस आए थे जो यूएस से चल करके आफ्टर वर्ल्ड वॉर इंडिया तक आए, पूरे वर्ल्ड में फैला, डिप्रेशन आया, बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उसको किस तरीके से रिवाइव किया गया बाय द कीनेजियन मॉडल, वो यहाँ पे हमें पढ़ना है। जल्दी से इसका एक ब्रीफ करते हैं। हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो आप एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, प्रोपेंसिटीज क्या होती हैं। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा छोटा रखते हुए सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के बारे में देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली एग्रीगेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड्स, या कलेक्टिवनेस को बोलते हैं एग्रीगेट। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स दैट द इकोनॉमी इज प्लानिंग टू इनकर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। एक साल के अंदर अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में बना है, उस पे जितना भी खर्चा किया जाने वाला है, उन सारे खर्चों का कलेक्टिव जो एस्टिमेशन होता है उसी को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में बनाया गया है, उन सब पे होने वाले खर्चे, हम भी उन्हें खरीदेंगे, गवर्नमेंट भी उन्हें खरीदेगी, बाहर के लोग भी उन्हें खरीदेंगे, इन्वेस्टर्स भी उसे खरीदेंगे। तो उन सब गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना खर्चा हमारे देश का होने वाला है, उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। ये एक प्लान्ड के तहत होता है, इसीलिए इसे प्लान्ड डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब बेसिकली प्लान्ड लेवल पे है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड टोटली 4 सेक्टर होते हैं जो कि डिमांड को कर रहे हैं। डिमांड का मतलब बेसिकली एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर्स 4 सेक्टर हमारे देश में करते हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमी में करते हैं। सबसे पहला हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड क्या करता है? कंज्यूम करता है गुड्स को, तो ये हो गया कंजम्पशन। ये हो गया कंजम्पशन। C stands for consumption expenditure, I stands for investment expenditure, producers invest करते हैं। Then G stands for government expenditures, गवर्नमेंट भी हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रही है वो। एंड लास्ट आता है X minus M, refers to नेट एक्सपोर्ट्स, जो एक्सटर्नल मार्केट हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रहे हैं। इन चारों को प्लस कर दोगे, आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। लेकिन हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल होने के कारण, हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल होने के कारण हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स, C+I, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर। तो यहां पे हमारे पास AD का फॉर्मूला रहेगा C+I का। अब कंजम्पशन का मतलब तो आपको पता है, जो कि हम खर्च कर रहे हैं ताकि हम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकें। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स करते हैं ताकि वो और इनकम जनरेट कर सकें। अब इन्वेस्टमेंट्स 2 तरीके की होती हैं। एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी एंड इट कैन बी डन इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। ये जरूरी इन्वेस्टमेंट है और 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी करनी पड़ती है, और इनकम के बढ़ने पर नहीं बढ़ती या कांस्टेंट रहती है। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इनकम। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है। आपने एक बार एक बिजनेस सेटअप कर दिया, अब आप उसमें 100 यूनिट्स बनाओ किसी चीज की या 1000 यूनिट्स बनाओ, वो बिजनेस मॉडल उतना ही रहने वाला है, उसकी इन्वेस्टमेंट उतनी रहने वाली है। और एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप और इन्वेस्ट करोगे। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, आपने एक और बिजनेस नया बढ़ा दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए यहां पे पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे। हम लोग इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लेवल पे मेजर करके चलते हैं। तो आई होप एग्रीगेट डिमांड का एक छोटा सा टॉपिक जो हमने कवर किया वो आपको समझ में आया होगा। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर हम अलग अलग डिफरेंट सीरीज में कवर करेंगे, और किसी भी तरीके के आपको डाउट्स आ रहे होंगे, किसी भी तरीके की क्वेरी आ रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिवर्ट जरूर करूंगा। और फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, इकोनॉमिक्स विद डबराल सर को।
थैंक यू सो मच।